लगता है मेरे ससुराल में सब लोग बहुत देर से सो के उठते हैं, लेकिन मेरी तो जल्दी सो के उठने की आदत है। मैं चाय बना लेती हूँ। अरे क्या बात है छोटी, क्या तुम्हें नींद नहीं आई जो तुम इतने सुबह सुबह रसोई में आ गई हो? दीदी, हमारे मायके में सब लोग जल्दी सोकर उठ जाते हैं ना, इसलिए आदत देर तक सोने की नहीं है, और सो के उठने के बाद मुझे चाय पीने की आदत है, इसलिए मैं चाय बना रही थी। अच्छा, देखो तो जरा कैसी चाय बना रही हो तुम। हे भगवान, ये क्या किया छोटी तुमने? क्या हुआ दीदी? अरे तुमने चाय बनाने के लिए सारा दूध ले लिया? नहीं दीदी, मैंने 1 कप ही दूध लिया है और गंजी में तो सिर्फ 1 ही कप दूध था। ये क्या किया छोटी तुमने? वो 1 कप दूध पूरे परिवार की चाय के लिए थी। क्या? ये क्या बोल रहे हो दीदी आप? हाँ छोटी, अगर सासू माँ ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा घर में। लेकिन दीदी, हमारे घर में तो पूरे 7 सदस्य हैं और 7 सदस्यों के लिए सिर्फ 1 कप दूध में चाय कैसे बनाएंगे दीदी? अरे बहुत सिंपल है छोटी, 1 कप दूध और 6 कप पानी, बन गया दूध वाली चाय पूरे 7 सदस्यों के लिए। क्या ऐसे चाय बनाते हैं यहाँ? हाँ छोटी, अभी तुम इस घर में नहीं हो ना, धीरे धीरे सब जान जाओगी। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू को समझा दिया ना घर में कैसी सारी चीज बनाई जाती है। जी मम्मी जी, बस वही तो समझा रही थी मैं छोटी को। ठीक है बेटा, जो भी समझ में ना आए अपनी जेठानी से पूछ लेना। हे भगवान, अब तो चाय पीने का भी मन नहीं रहा। अरे चाय ही नहीं छोटी, घर में सारा खाना ऐसे ही बनता है। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे इन सब चीज की आदत लग जाएगी तुम्हें भी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, सब्जियाँ निकाल कर काट लेना तुम। हे भगवान, ये मम्मी पापा ने मेरी शादी कैसे घर में करवा दी है? मैं तो पूरे दूध की ही चाय बनाकर पीती थी, यहाँ तो पानी वाली चाय में दूध डाला जाता है। हेलो मम्मी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, तू बता कैसे है तेरे ससुराल में सब? तुझे ठीक तो लग रहा है ना वहाँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ, यहाँ तो रसोई के नियम भी अलग है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? क्यों परेशान हो रही है लाडो, बता मुझे। मम्मी, आज सुबह सब लोग सो रहे थे और आपको तो मालूम है मैं सुबह जल्दी सोकर उठती हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए चाय बनाकर पी लेती हूँ। तो 1 कप दूध और शक्कर चाय पत्ती डालकर मैंने अपने लिए उबाला, तभी जेठानी जी आ गई, कहती है कि ऐसे चाय नहीं बनाई जाती है यहाँ। अरे इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? सब घर के कुछ अलग अलग रीति रिवाज और नियम कानून होते हैं। तुम्हारे ससुराल में देखो जैसी चाय बनाते हो वैसी बना लो तुम, क्योंकि बेटा मायके का सीखा ससुराल में काम नहीं आता। ठीक है मम्मी। अरे लाली, क्या हो गया? कुछ नहीं जी, बस यूं ही घर की याद आ गई थी। हाँ लाली, शुरू शुरू में ये सब होता है, लेकिन ये भी तो तुम्हारा ही घर है। हाँ जी। अरे लाली, जल्दी से सब्जियां काटो, बच्चों की स्कूल का टाइम हो रहा। हाँ दीदी, अभी आई। चलो सब्जियां तो काट ली मैंने, अब दीदी आ जाए फिर मैं पूछ कर बना ले रही हूँ। छोटी, सब्जियां तैयार कर ली तुमने? हाँ दीदी, ये रही सब्जियां, देखिए मैंने सब कुछ साफ करके काट लिया है। हे भगवान, ये क्या किया छोटी तुमने? पूरे 1 हफ्ते की सब्जी 1 दिन में ही काट दी तुमने। दीदी, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या इतनी सी सब्जी पूरे 1 हफ्ते की सब्जी है? हाँ छोटी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अगर सासू माँ ने देख लिया तो बड़ा गजब हो जाएगा। लेकिन दीदी, घर में इतने सारे सदस्य हैं तो उनके लिए इतनी सब्जी तो चाहिए होगी ना? अरे नहीं छोटी, इतनी सब्जियां कभी नहीं बनती है इस घर में। अरे क्या हुआ, लंच तैयार नहीं किया क्या तुमने? हे भगवान, ये इतनी सारी सब्जियां किसने काटी है? अरे पूरे मोहल्ले को दावत देनी है क्या? मम्मी जी, घर में इतने सारे सदस्य हैं और बच्चों का टिफिन भी तो जाएगा स्कूल, तो क्या इतनी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये पूरी सब्जी 1 हफ्ते के लिए आई हुई थी, जिसे तुमने 1 दिन में ही काट दिया। देखो आज मैं तुम्हें अच्छे से बता देती हूँ, रोज रोज बताने में रसोई में नहीं आऊंगी। मैं जो भी बोलती हूँ मेरी बात को गांठ बांध लो। हर चीज में नाप रखा हुआ है, जैसे तेल के डब्बे में 1 डिब्बा रखा हुआ है, सिर्फ 1 ढक्कन तेल ही डालना है तुम्हें सब्जी में, और ये 1 लीटर तेल पूरे 1 महीने पुरना चाहिए। और ये जो तुमने इतनी सारी सब्जियां काटी है ना, बिल्कुल किलो भर, वो बाकी सब्जियां झिल्ली में बांधकर फ्रिज में रख दो। अब 1 हफ्ते तक इसी सब्जियों से तुम्हें सब्जियां बनानी है, बाकी तुम्हें तुम्हारी जेठानी समझा देगी। और तुम बड़ी बहू ढंग से समझा नहीं सकती क्या? अरे ये तो अभी नहीं है, लेकिन तुम तो पुरानी हो गई हो ना। जी मम्मी जी, मैं समझा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे अगर तुमने समझा दिया होता ना बड़ी बहू, तो आज मेरी जरूरत नहीं पड़ती और ये बहू इतनी सारी सब्जियां नहीं काट दी होती। लेकिन दीदी, इतने सारे लोगों के लिए इतनी कम सब्जी कैसे बनाऊंगी मैं? बिल्कुल उसी तरह छोटी जिस तरह तुमने सबके लिए चाय बनाई थी। अच्छा मैं समझाती हूँ छोटी, जरा ध्यान से सुनो। तुम्हें यहाँ से सिर्फ 4-6 आलू के कटे हुए पीस लेना है, थोड़े बहुत टमाटर लेना है और गोभी के 4-6 फूल लेना है बस। लेकिन दीदी, इतनी कम सब्जी और घर में इतने सारे सदस्य और बच्चों का लंच भी जाएगा आज, बच्चे घर में भी खाकर जाएंगे, फिर ये सब्जी कैसे पुर जाएगी दीदी? अरे क्या छोटी, लगता है तुम अभी तक मेरी बात नहीं समझी। इन सब्जियों को थोड़ी देर तुम्हें तेल में फ्राई करना है, उसके बाद 2-3 गिलास पानी डालना है। ठीक है दीदी, मुझे सब्जी में पानी डालकर नहीं पकाना है, बल्कि समझ में आ गया, अब पानी
नहीं इस दाल सब्जी में। क्या क्या कहा तुमने? एक तो मैं तुम्हें इतने प्यार से तुम्हारी चिंता करके खाना खाने को कह रही हूँ और उल्टा तुम मुझे बातें सुना रही हो। अरे मैं ही पागल हूँ? किसी ने सच ही कहा है, ये तो कलयुग है, किसी के साथ कितना भी भला ही कर लो लेकिन बदले में बुराई ही हाथ आती है। अरे मम्मी जी, आप तो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन आप ही देखिए ना, ये दाल की कटोरी में तो तालाब से भी ज्यादा पानी भरा हुआ है। और आलू भटे की सब्जी में मम्मी जी, आलू भटे को ना माइक्रोस्कोप लगाकर ढूंढना पड़ेगा। अरे जाओ, तुम्हें खाना हो तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, मुझे क्या करना। छोटी, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो लेकिन इस घर के नियम नहीं बदलने वाले, हमें इस घर के नियम के अनुसार बदलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता दीदी कि मैं एडजस्ट हो पाऊंगी इस माहौल में। शादी के 2-3 महीने तक मैं भी यही सोचा करती थी छोटी, लेकिन आज देखो मैं तो इस घर के अनुसार ढल गई हूँ। धीरे धीरे देखना इन सब की आदत हो जाएगी तुम्हें भी। क्यों चीनी, क्लोजअप तुमने फेंका है डस्टबिन में? तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि इस तरह से डस्टबिन में नहीं फेंका जाता है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, क्यों बेकार में आप चीनी को डांट रहे हो? अरे इसने क्लोजअप का पेस्ट डस्टबिन में फेंक दिया। अरे उसने नहीं फेंका है मम्मी जी, वो तो खत्म हो गया था इसलिए मैंने ही डस्टबिन में फेंका है। हे भगवान, सत्यानाश। अरे ये तो बच्ची है, इसे तो अकल नहीं है, लेकिन तुम्हें तो अकल होनी चाहिए बहू। अभी उसमें हम पूरे 3 दिन चला लेते, उसको काट कर उसमें ब्रश डालकर हम पेस्ट निकाल लेते, तुम्हें डस्टबिन में फेंकने की क्या जरूरत थी? क्या? अरे और नहीं तो क्या। अच्छा सॉरी मम्मी जी, आइंदा से याद रहेगा मुझे। वैसे मम्मी जी, मैं आपको ये बताने आई थी कि आज मेरे भैया आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे भी आज सुबह सुबह इतना नुकसान हो गया है, पेस्ट का खर्चा भी निकल जाएगा और हफ्ते भर की सब्जी का खर्चा भी निकल ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भैया ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना लौट जाएंगे, तुम्हें तो कुछ शगुन देकर ही जाएंगे ना। क्या? अरे और नहीं तो क्या बहू, बड़ी बहू के घर से कोई भी आता है तो उसे तो शगुन देकर ही जाता है, कोई खाली हाथ थोड़ी ना जाते हैं। अपनी सासू माँ की रोज रोज की कंजूसी देख देख कर लाली तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि लाली की सास कंजूसी की सारी सीमा पार कर चुकी थी। थोड़ी देर बाद लाली के बड़े भैया आ जाते हैं। अरे लाली, देखो तुम्हारे भैया आ गए। अरे वाह, भैया आ गए, मैं जल्दी से अच्छा सा नाश्ता लगा देती हूँ भैया के लिए। अरे तुझे क्या हुआ छोटी? दीदी, मेरी शादी के बाद भैया पहली बार मेरे ससुराल आए हैं और मैं उन्हें क्या पानी वाली चाय पिलाऊंगी, बस यही सोचकर मुझे टेंशन हो रही है। अरे इसमें तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? शादी तो घर वालों ने ही करवाया है ना यहाँ। अरे उन्हें भी तो समझ में आए, इसलिए जो जैसा है उन्हें बस पैसा ही दिखाओ। ठीक है दीदी, पर नाश्ता तो कम से कम कुछ अच्छा दे देती भैया को। अरे हाँ छोटी, नाश्ते के नाम पे वो पार्ले जी के बिस्किट रखे हुए हैं ना, वही दे देना भैया को, क्योंकि मम्मी जी तो कोई भी नाश्ता नहीं बनाने देती है और नहीं बाहर से लेकर आने देती है। हम लोग तो यही देते हैं अपने मायके वाले को। अरे छोटी बहू, बाहर तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? चलो चलो जल्दी चलो बाहर। लेकिन मम्मी जी, क्या मैं भैया को पानी की चाय पिलाऊं और नाश्ते के नाम पर ये पार्ले जी के बिस्कुट? तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हम जैसे रहते खाते हैं वैसे ही तो दूसरों को भी दिखाएंगे ना। और मैं कहती हूँ जब थोड़े से में काम हो जाए तो ज्यादा खर्च करने की जरूरत क्या है? जो है वो लेकर चुपचाप आ जाओ सामने। बेचारी लाली चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए जैसे सासू माँ और जेठानी ने कहा बिल्कुल वैसा ही किया उसने। इसी तरह बेचारी लाली अपने ससुराल के माहौल में ढलने की कोशिश करती है और धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अरे मम्मी, भैया को लेने भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ आ जाऊंगी भाई दूज में। अरे बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। नहीं माँ, ये मुझे छोड़ देंगे, आप बेकार में भैया को परेशान मत कीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, भैया को यहाँ बुलाकर मैं इनकी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ, वरना वही पानी वाली चाय और पार्ले जी का बिस्किट परोसना पड़ेगा उन्हें मुझे। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, जरा इधर तो आना, ये कंजूसों की महारानी को क्या हो गया? अरे क्या हुआ मम्मी जी? अरे तुम्हारी एक लौती लाली ननद आने वाली है भाई दूज के लिए। अच्छा मम्मी जी, इसलिए तुम लोग मायके जाने से पहले ना उसे उसका उपहार दे देना। अरे कैसा उपहार मम्मी जी? शायद तुम्हें नहीं मालूम बहू, तुम नहीं हो ना। हमारे यहाँ का एक रिवाज है कि ननद जब भी भाई दूज के लिए अपने मायके आती है तो भाभियों द्वारा उन्हें अच्छे अच्छे उपहार दिए जाते हैं, उनके बच्चों के लिए कपड़े लिए जाते हैं, दामाद जी को भी उपहार के रूप में कुछ दिया जाता है। अरे हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। और देखना दीदी के लिए भी और दीदी के बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा उपहार लेकर आऊंगी मैं। अच्छा ऐसा है मम्मी जी, तो सबसे यादगार गिफ्ट तो मैं दूंगी दीदी को, जो दीदी कभी नहीं भूल पाएगी। हाँ बहू, बनता भी है, वो तुम लोगों की एक लाडली ननद है। अरे चलिए ना दीदी, तैयारियां तो अभी से शुरू कर देते हैं। और वैसे भी एक दिन पहले ही देकर जाएंगे हम दीदी को उपहार, तो क्योंकि हमें भी तो अपने मायके जाना है ना। अच्छा ठीक है, चलो छोटी। अरे छोटी, तुम ऐसा क्या देने वाली हो दीदी को? देखिए दीदी, आप मेरी बात मानिए, मम्मी जी ने हमें बहुत परेशान किया है। वो कहती है ना हमेशा कि हमें बचत करते नहीं आता, हमें बचत करनी चाहिए, थोड़े में काम हो जाए तो ज्यादा क्यों खर्च करना चाहिए। इसलिए आप मेरी बात मानिए, ये बहुत अच्छा मौका है मम्मी जी को सबक सिखाने का। अच्छा करना क्या होगा ये तो बताओ छोटी। इधर आओ दीदी, मैं आपको समझाती हूँ। इस तरह लाली अपनी जेठानी के कान में कुछ कहती है और जेठानी को भी लाली का आइडिया पसंद आता है और कुछ ही दिनों बाद उनकी ननद मायके आ जाती है। और बताओ बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब बढ़िया है? हाँ मम्मी, सब बढ़िया है। कल तुम्हारी दोनों भाभी अपने अपने मायके जाने वाली हैं, इसलिए मैं उन लोगों से कहती हूँ कि वो आज ही अपना उपहार तुम्हें दे दे। ठीक है माँ। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, उपहार ले आओ। बड़ी भाभी, आप तो हमेशा
लिफाफा दे रही हैं। कोई ना दीदी, ये तो शगुन है, हम लिफाफा ही देकर करना चाहते हैं इस बार। ये भी अच्छी बात है भाभी। दीजिए दीदी, ये शगुन है हमारी तरफ से भाई दूज का आपके लिए। थैंक यू सो मच भाभी। अरे खोल कर तो देखो बेटा, क्या दिया है तुम्हारी भाभीओ ने। हाँ माँ, अभी खोलती हूँ। जैसे ही निशा ने लिफाफा खोला, वो तो दंग रह गई, क्योंकि लिफाफे में बस 21-21 रुपए का शगुन डला हुआ था। ये क्या भाभी, ये कैसा मजाक है? क्यों बेटा, ऐसा क्या दे दिया तेरी भाभीओ ने? अरे माँ, ये आप ही देख लीजिए ना, आपकी लाडली बहू ने मुझे 21-21 रुपए दिया है लिफाफे में। आज के जमाने में ऐसा कौन है जो 21 रुपए शगुन के रूप में देता है? अरे तुम लोगों ने तो अपनी हरकत से भिखारियों को भी फेल कर दिया है। तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी एक लौती लाडली ननद के हाथ में 21-21 रुपए थमा रहे हो तुम। और छोटी बहू, तुम तो कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी आंख रही थी, अब क्या हुआ? एकदम यादगार तोहफा दूंगी अपनी लाडली ननद को, यही कहा था ना तुमने। अरे क्या मम्मी जी, ये ऐसे बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो आप? और आप ही तो हमेशा कहती है ना कि जब थोड़े से भी काम हो जाए तो ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये तो शगुन है, शगुन कोई लेन देन के रूप में नहीं दिया जाता, ये तो अपने मन मुताबिक दिया जाता है। और जब 21 रुपए में काम हो जाए तो मैं क्यों ज्यादा रुपए खर्च करूं मम्मी जी? ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। अरे कई लोग तो 1 रुपए में भी शगुन कर देते हैं मम्मी जी, लेकिन हमने तो 21-21 रुपए रखा है। ये क्या, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं? अब तुम मुझे पट्टी पढ़ाओगी? मम्मी जी, छोटी ठीक ही तो कह रही है, आप ही तो हमेशा बचत बचत की रट लगाए रहते हैं ना। और छोटी, जल्दी जाओ, पानी वाली चाय और वो पार्ले जी का बिस्किट रखा है ना, वही लेकर आओ दीदी के नाश्ते के लिए। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मेरी बेटी पानी वाली चाय और पार्ले जी खाएगी? अरे मैंने उसके लिए तो समोसे बुलवाए हैं बाहर से। क्यों मम्मी जी, जब आपके रिश्तेदार आए तो आप उन्हें गर्मा गर्म समोसे खिलाएं, और यदि हमारा कोई आ जाए तो उसे आप पानी वाली चाय और पार्ले जी का बिस्किट खिलाएंगी? देखिए मम्मी जी, हम इस घर की बहुएं हैं और ये सब तो हम नहीं होने देंगे। एक जैसा व्यवहार होना चाहिए सबके साथ। मम्मी, इस घर में मेरा कितना अपमान हो रहा है, मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे ना बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। मम्मी जी, हमने तो हमेशा सबके साथ एक जैसा व्यवहार ही किया है, लेकिन आपने हमें भेदभाव करना सिखाया है। और यदि आप नहीं चाहती हैं मम्मी जी कि आपकी बहुएं आपके रिश्तेदारों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार करें, तो समय रहते आप अपना व्यवहार सुधार लीजिए और ये फिजूल की कंजूसी करना भी छोड़ दीजिए मम्मी जी। हाँ मम्मी, भाभियाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं रखना चाहिए घर में। और मम्मी, आपने अब तक अपनी कंजूसी नहीं छोड़ी है। पहले की बात अलग थी, पहले सिर्फ पापा ही कमाते थे, लेकिन अब तो दोनों भैया भी खूब अच्छे रुपए कमाते हैं ना, फिर इतनी कंजूसी क्यों? खा पी कर बच गया वो हमारा रुपया। हाँ बेटा, मुझे लगता है तुम लोग सही कह रहे हो, इसलिए मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं जरूरत से ज्यादा कंजूसी नहीं करूंगी। ये हुई ना बात मम्मी जी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।